સવસહુણં ઓમ રીમ ઓમ નમો લોય સર્વસાહુણં એસો પંચનમુક્કારો એસો પંચનમુક્તારો સવ પાવપણાશણો સર્વપાવપણાશનો મંગલાણં ચ સવેશિં મંગલાણં ચ સર્વેષિં પરમં વૈ મંગલમ. ગુરુવંદન. છામી ખમાશ્મણો વંદ્યમ જાણિચ્છાય નિશિહ્યાય મથિનુન્નામિ. છામી ખમાશ્મણો વંદ્યમ જાણિચ્છાય નિશિહ્યાય મથિનુન્નામિ. ઉચ્ચકારો સુહુરાય શુભદપસરે નિરાબાધ સુખ સંજમ જાત્ર નિરોચોજી સ્વામી શાતાજીજી ભાત પાણીનો લાભ દેજોજી. છામી ખમાશ્મણો વંદ્યમ જાણિચ્છાય નિશિહ્યાય મથિનુન્નામિ. છા કારણ સંદેશ ભગવાન અભુઠ્યમિ અભિંતરાયમ ખામ્યમ ઇચ્છમ ખામિમિ રાયમ. જંકિંચી અપત્યમ પરપત્યમ વત્તે પાણી વિણે વચે અલવિસલવ ચાસણે સમાસણંતર વસૌર્યવસૈ જંકિચ મધ્ય વિણે પરિણમ સુમમ પાર્વત ભજન અહમ ન જાણં દશનિચ્છામ દુક્કડમ. છામી ખમાશ્મણો વંદ્યમ જાણિચ્છાય નિશિહ્યાય મથિનુન્નામિ. છા કારણ સંદેશ ભગવાન વાણ સંદેશ એ છમી ખમાશ્મણો વંદ્યમ જાણિચ્છાય નિશિહ્યાય મથિનુન્નામિ. છા કારણ સંદેશ ભગવાન વાણ લેશું એ છમી ખમાશ્મણો વંદ્યમ જાણિચ્છાય નિશિહ્યાય મથિનુન્નામિ. પિચકારી ભગવાન પસાઈ કરે વાયના પ્રસાદ કરાવશો. नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधा सोदरवाग्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुख मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथजिनोस्तुवः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्षहुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भूरिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रियस्तुवः नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अंगूठे अमृतवसे लब्धितनाभण्डार श्री गुरु गौतम समये वाञ्छित फलदाता मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः
परमात्मा ने अपने ज्ञान से हमारे कल्याण के लिए जो जो अनुष्ठान बताए वो कितने शक्तिशाली हैं, कितने समर्थ हैं। इतने समर्थ होने के बावजूद हमें वो परिणाम नहीं मिल रहे हैं जो शास्त्रों में बताया गया है। तो क्या कमी है? क्योंकि अगर हमारा शरीर निर्बल होता है, कमज़ोर होता है, तो दुनिया भर की दवाइयाँ तैयार हैं। हमारा मन अगर कमज़ोर होता है तो कितने डिप्रेशन के ड्रग्स आज तैयार हैं। मगर हमारे अनुष्ठान अगर कमज़ोर हो जाए तो क्या है? जिसके बल पर हमें इस मनुष्य जन्म को सफल करना है, वही अगर कमज़ोर हो जाए तो सफलता कैसे मिलेगी? हमारे जीवन में ऐसे कौन से दोष है कि जिसके कारण हमारे अनुष्ठान वो सामर्थ्य नहीं बता पाते, वो सामर्थ्य टूट जाता है क्योंकि हमें भय है। कोई भी व्यक्ति अगर जंगल से गुजरना चाहता है, जाना है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है और जंगल से ही जाना है और कोई बताए कि उस जंगल में बहुत लुटेरे हैं, जैसे ही आप जंगल से गुजरोगे आपको अकेला देख करके वो तुम्हें अपनी चाल में फंसा देंगे और ऐसे फंसाएंगे और तुम्हारा सारा लूट करके तुम्हें घड़ी दो घड़ी में तो परलोक पर की ओर रवाना कर देंगे। इतना खतरनाक ये जंगल है। तो जहाँ तक हो सके अब उस जंगल से जाना ही टालोगे, और फिर भी जाना ही पड़े और कोई उपाय नहीं है तो जाओगे तो किस तरह से कदम उठाओगे? उस जंगल में प्रवेश करते ही आपकी मनोदशा कैसी है? डर होगा, डर, प्रतिपल डर रहेगा कि उस जंगल से जाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। कल्पना, वास्तविकता आप देखते ही नहीं। हमने जो मान लिया है कि ये जंगल में ऐसा है, किसी ने हमको सुना दिया और हमने मान लिया, वो इतना सत्य माना कि अब कल्पना चलेगी। चारों ओर ऐसे देखेंगे, एक एक कदम फूंक फूंक के रखेंगे, एक एक कदम बड़ी सावधानी से रखेंगे, और इतना रखने के बावजूद अगर आसपास की झाड़ी से कहीं सुरसुराहट सुनाई दे तो क्या होगा? बिल्कुल चारों ओर देखते हुए सावधानी से चल रहे हैं और अचानक एकदम सुरसुराहट सुनाई दे तो क्या होगा? धड़कनें बढ़ जाएगी, पसीना आ जाएगा और फिर देखेंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो ये डर ही हमारी मौत लाती है। जो इतना डरा हुआ है ना, मान लो कि तुम वहाँ डर है या नहीं है, वो 2 नंबर की बात है। तो तुम जाते हुए डर अगर रख के जाओगे तो स्थिति ऐसी बनेगी, और अगर डर नहीं है तो कैसा रहेगा? किसी भी प्रकार का डर नहीं है। समझो कि तुमको किसी ने बता दिया कि अरे जंगल के आदमी तो इतने अच्छे हैं, जो भी कोई मुसाफिर आता है उस मुसाफिर को पूछते हैं कि भैया कहाँ जाना है आपको, कहीं भूले भटके तो नहीं हो, आपको जहाँ जाना है चलो हम साथ में आते हैं, आपको जंगल पार करवा देते हैं, और अभी भोजन का समय है, पहले भोजन करके ही जाएंगे, अपने झोपड़े में ले जाए, भोजन करवाए और रास्ता हमें कटवा दे और जंगल पार करवा दे। ऐसी अगर तुम्हें बात में मिली है तो अब आप जंगल से जाओगे तो कैसा लगेगा? हाँ, बिना डर के। हाँ, गीत गुनगुनाते एकदम मस्ती से, अल्लड़ मस्ती से चले जाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र होकर चलेंगे, और कोई दिखेगा तो अच्छा लगेगा, कह रहे वाह जंगल में भी मुझे कोई मिल गया रास्ता दिखाने वाला। तो डर नहीं लगेगा, खाली डर ही है। कल्पना में, मान्यता में बना लिया कि इधर डर है और इधर नहीं है। बस इस मान्यता के आधार पर तुम चलते हो। तो हालांकि पहले भी कोई डराने आया नहीं,
और बाद में कोई मित्र भी आया नहीं, कोई कुछ आया ही नहीं है, मगर तुम्हारी कल्पना, तुम्हारी मान्यता वो रास्ता काटते हुए कैसी रहेगी, तुम्हारी स्थिति कैसी बन सकती है। जंगल में तो आते हैं ना शेर वगैरह, उससे डर लगता है ना। मैं तो यही कहता हूँ कि वहाँ अगर इंसान मिलता है तो तुम्हें बचाने की कोशिश करता है, ऐसी महात्मा मिले और ऐसा समाचार मिले कि वहाँ इंसान ही छुप के तुमको मार देने वाला है, तो क्या होगा? ज़्यादा डर लगेगा। हाँ, तो डर लेके चलोगे, और डर लेके चलना यानी क्या करना? अगर तुम बहुत सावधानी से निकल भी जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम मौत से बच जाओगे, मगर भय से बच सकते हो? भय से नहीं बचोगे। तो जो मौत से डरता है उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई जुनूनी हमला भी कर दे तो एक बार मौत हो जाएगी, और क्या होगा? उससे ज़्यादा तो कुछ होना नहीं। मगर जो भयभीत है कदम कदम पे, वो उसकी मृत्यु है, वो मरा हुआ ही है भय के कारण। कितना दब जाता है भय के कारण, तो आदमी अपना उपाय नहीं ढूंढ पाता। आपत्ति के समय वो सोच नहीं सकता कि अब क्या करूँ, शून्य हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, कहते हैं ना अंग्रेजी में उसको ब्लैंक हो जाता है। अब क्या करूँ समझ में ही नहीं आ रहा है। हालांकि रास्ते 100 होते हैं निकलने के, मगर उसको सूझता नहीं कि मैं क्या करूँ। ये भय इतना आवृत्त हो जाता है कि रास्ते होते हुए भी तुम्हें दिखते नहीं, अंधे हो जाते हो, भयांध हो जाता है। तो ये भय क्यों है? क्योंकि हमें अंदर से दूसरे जीवों के प्रति प्रेम नहीं है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भय होता है। घर में आने में किसी को डर लगता है? हाँ? क्योंकि वहाँ प्रेम है, एक दूसरे के प्रति मर फिटने की तैयारी है। तो घर में आने में किसी को डर नहीं। आधी रात को भी आ जाए, बिल्कुल अंधेरा भी हो, तो भी घर में हमें कोई डर नहीं होता। और घर से बाहर निकलते ही अनजानी जगह पे जाना हो तो कितनी कल्पनाएं और कितना डर पैदा होता है। तो ये भय इसलिए है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारा प्रेम नहीं है, उसका हमारे पे प्रेम नहीं है, हमारी एक रास्ता नहीं है। तो भय से तो आदमी प्रतिपल मरता है, उससे तो अच्छा है ऐसे ही मौत आ जाए। क्योंकि जब बीमारी बहुत लंबी चलती है तो आदमी बार बार सोचता है कि भगवान अब तो खींच ले, अब तो खींच ले, कितनी देर, अब उठा ले, मुझे बहुत हो गया, अब मेरी सहन शक्ति के बाहर जा रहा है, पानी सर के ऊपर से बह रहा है, अब क्या करूं? तो अब सोचो वो लंबा जिए वो अच्छा है ऐसी स्थिति में कि जल्दी उठ जाए वो अच्छा है। हाँ, जल्दी उठ जाए तो अच्छा। तो प्रतिपल ऐसी प्रार्थना लेके लंबा जीना, उससे तो अच्छा है उसी समय एक झटके में मौत आ जाना। तो ये जो पीड़ा है भय की, वो लंबे अरसे तक तुम्हें लाश बना के रखता है, जिंदी लाश, यानी जीवन होते हुए भी मृत्यु का अनुभव। ये भय संज्ञा इतनी भयंकर है। इसलिए जब हमारे अनुष्ठान ये क्यों कमज़ोर हो रहे हैं, हमें जीवों के प्रति वो प्यार नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो वात्सल्य नहीं है। इसलिए हरिभद्र सूरी जिन्होंने 1444 ग्रंथों की रचना की है, क्योंकि इतने ग्रंथों की रचना, इतने विद्वान, हालांकि वो थे मूल ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए और ब्राह्मणता के इतने हिमायती थे कि उनकी मान्यता थी कि अगर हाथी भी सामने आ जाए और बचने के लिए जिन मंदिर के अलावा कोई आसरा न हो, कोई द्वार न हो, तो क्या करना चाहिए? अगर बचना है तो या तो जिन मंदिर में जाना पड़े या फिर हाथी के पांव तले कुचल जाओ, दो में से एक ही उपाय है। तो उसकी मान्यता क्या थी कि हाथी के पांव के तले कुचल जाना मंजूर है, मगर जिन मंदिर में जाना मंजूर नहीं। ऐसे कट्टर ब्राह्मण और इतने विद्वान हरिभद्र सूरी, और इतने विद्वान कि अपने कपड़े में कमर पट्टा रखते थे, उसमें एक सीढ़ी भी रखते थे, कुदाली रखते थे। किसी ने पूछा भाई ये इसके पीछे क्या है, तो कि मैंने बाद में दुनिया भर के लोगों को जीत लिया है,
इतना ज्ञान है, बहुत ज्ञानी थे, उस समय के महान पंडित थे, दिग्गज पंडित। और इतना विद्वत्ता के कारण मेरे सामने कोई विद्वान खड़ा रहने की हिम्मत नहीं करता है। अगर कोई विद्वान मेरे सामने आए और लगे कि हाँ इससे बच नहीं पाऊंगा, इतना वो डर जाता है कि आसमान में चला जाए, तो ये सीढ़ी लेके आसमान से भी उसको पकड़ के ले आऊँगा कि कर बात और हार जा मेरे सामने, मेरी हार कबूल कर। और अगर कोई डर का हमारा पताल में घुस जाए तो कुदाली से कूद करके मैं उसको बाहर निकालूंगा। इसके लिए ये दोनों प्रतीक रखे हैं, किसी को छोड़ूंगा नहीं। इतना अहंकार भी था ज्ञान का, मगर इतना ज्ञानी होते हुए भी एक गुण बहुत बड़ा अच्छा था, उसने ये पढ़ लिया था कि अगर बाद में कि कोई व्यक्ति किसी की कोई वाक्य रचना, कोई शब्द मुझे अगर समझ में नहीं आए और वो मुझे कोई समझाने वाला मिल जाए तो मैं उसका शिष्य बन जाऊं। ये पण था, यानी उसको अपने ज्ञान में कितना विश्वास था कि दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मुझे समझ में ना आए। इतना ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया था वो हरिभद्र सूरी एक बार ऐसे उपाश्रय के नीचे से गुजर रहे थे, ऊपर साध्वी जी विराजमान थे और साध्वी जी का स्वाध्याय चल रहा था। चक्की दुगम चक्की पणगम, चक्की दुगम चक्की पणगम पाठ कर रहे थे और हरिभद्र सूरी के कान पे ये शब्द पढ़ते हैं। वो सोचते हैं चक्की दुगम चक्की पणगम है क्या, समझ में नहीं आया। और न समझे विद्वान आदमी को एक शब्द भी अगर समझ में नहीं आया तो वो बेचैन हो उठता है, उसको लगता है ये इतना ज्ञान अज्ञान कैसे रह गया मेरे में, एक छोटा सा धब्बा रह कैसे गया। और वो चढ़ गया उपाश्रय में, और उपाश्रय में चढ़ करके साध्वी जी के पास जा करके हाथ जोड़ के खड़ा रहा। साध्वी जी ने देखा ये तो प्रकांड पंडित, दुनिया भर को हराने वाला आज इधर कैसे आ गया अचानक। साध्वी जी को भी बड़ा सम्मान था उनके प्रति कि बड़ा ज्ञानी। तो साध्वी जी को वंदना करके कहा कि आप ये जो बोल रहे हो चक्की दुगम चक्की पणगम मुझे समझ में नहीं आ रहे, आप मुझे कृपा करके समझाओगे। साध्वी ने देखा ये बड़ा दिग्गज पंडित है, इसको मैं क्या समझा सकूं। अच्छा है कि हमारे गुरुदेव आचार्य पास के उपाश्रय में विराजमान हैं, मैं इसको वहीं भेज देती हूँ कि जिससे वहाँ वो समझ सके। इतने बड़े महापंडित को एक साध्वी होकर के मैं क्या समझाऊंगी। तो वो साध्वी जी ने कहा कि अगर इसका अर्थ पढ़ना है, सुनना है और बिल्कुल विस्तृत अर्थ सुनना है तो हमारे गुरुदेव यहाँ पास में विराजमान हैं, आप वहाँ चले जाओ, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, क्योंकि हम भी उनसे ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम उनकी शिष्याएं हैं। उसको तो ज्ञान की प्यास थी और ज्ञान लेने के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार था। साध्वी जी ने जैसे ही कहा चला गया वहाँ उपाश्रय में, और वहाँ उपाश्रय में जाकर के गुरुदेव को जाकर वंदना की और पूछा कि ये चक्की दुगम चक्की पणगम है क्या। आचार्य ने देखा कि ये तो बड़ा दिग्गज पंडित है, बहुत जाना माना दुनिया में प्रसिद्ध वादी है, इसको समझाने के लिए कुछ और तरीका लेना पड़ेगा। आचार्य बड़े विचक्षण थे, बड़े ज्ञानी थे, वो समझते थे कि इस आदमी के अंदर क्या है और क्या नहीं है, क्या कमी है और क्या अच्छे गुण हैं, सब कुछ आचार्य पहचानते हैं। अब वो उस कमी को दूर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो ये आगम के सूत्र हैं और आगम के सूत्र हम सामान्य जनता को नहीं पढ़ा सकते। अगर आपको पढ़ना है तो दीक्षा लेनी पड़ेगी, बिना दीक्षा से हम ये चीज़ समझा नहीं सकते, हमारा अधिकार नहीं है। क्योंकि महाराज वो कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो ज्ञान लेना है, आप कहो तो मैं दीक्षा लेने को तैयार हूँ, मैं आपको शिष्य बन जाऊँ, क्योंकि तो तैयार हो जाए और उसको दीक्षा दी। सारा अहंकार निकाल दिया उसका। हाँ, सारा अहंकार निकाल दिया। दिया। अहंकार को चूर चूर करना है और दीक्षा दे करके उनको सीखने का तो क्या था, बहुत कुछ सीख के ही आए हुए थे, जल्द ही विद्वान हो गए, बड़े विद्वान प्रकांड पंडित हो गए। उनके दो शिष्य हुए, उनके भतीजे ही थे या भांजे थे कुछ, हंस और परमहंस दोनों शिष्य हुए, वो भी इतने बड़े विद्वान, और उनको इतना विद्वान बनाया। उन्होंने सोचा कि जैन दर्शन का अभ्यास तो बहुत अच्छा हो गया, अब हमको
बौद्ध दर्शन का अभ्यास करना है। तो गुरुदेव के पास बात रखी। गुरुदेव ने कहा कि बड़े खतरनाक हैं और उनके और हमारे बीच में जो वैमनस्य चल रहा है उसके कारण वो हमारे शिष्यों को पढ़ाएंगे नहीं। अगर तुमको वहाँ शिष्य होकर के पढ़ना होगा तो बौद्ध भिक्षु बनना पड़ेगा, बिना भिक्षु बने वो पढ़ाते ही नहीं। तो कि गुरुदेव ज्ञान के लिए क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। आप कहो तो हम बौद्ध भिक्षु का वेश पहन लेते हैं, उनके पास जाकर के पढ़ते हैं। मगर तुम्हें पता है वो जिनेश्वर परमात्मा की आशात ना हो ऐसे भी काम करवाएंगे तुम्हें। वो तो हम बचना जानते हैं, कैसे बचना। बड़े विद्वान थे दोनों शिष्यों का अपने ज्ञान पे भी गर्व था। और वो दोनों शिष्य चले गए बौद्ध भिक्षु के मठ में, बौद्ध वेश परिधान करके वहाँ पढ़ने के लिए घुस गए। जैसे कोई बौद्ध साधु हो वैसे वो बौद्ध साधु के ग्रुप में पढ़ने के लिए प्रवेश ले लिया। एक में यानी दोनों राजकुमार जैसे बड़े योद्धा थे। एक सहस्त्रमल योद्धा था, 1000 आदमी को अकेला पहुंच सके इतना बल था उसमें, इतनी युद्ध की कला थी उसके पास। एक सहस्त्रमल था, एक लक्षमल था, 1,00,000 आदमियों को भी अकेला पहुंच सके इतना बल था। और ऐसे साधु इतने विद्वान होकर के जब बौद्ध मठ में पढ़ने के लिए गए तो बौद्ध मठ में बहुत कुछ पढ़ लिया। और पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे लगता कि ये तर्क है तो उसका प्रतीक तर्क क्या होगा, जैन दर्शन इसको कैसे काट सकता है, इस तर्क को, ये सारे काट उन्होंने एक कागज़ पे लिखना शुरू कर दिया। और वो कागज़ संभाल के बड़े गुप्त तरीके से रखते थे। अपनी जीवनचर्या दिनचर्या भी ऐसे गुप्त तरीके से करते थे कि किसी को पता नहीं लगे कि यहाँ कोई जैन श्रवण भी है। इस तरह से बहुत कुछ अभ्यास कर लिया बौद्ध धर्म का और इतने काट लिख दिए उसके। और एक बार क्या हुआ, कोई हवा का झोंका आया, उसमें से एक कागज़ उड़ के कहीं चला गया। उन्होंने बहुत ढूंढा मगर मिला नहीं। और किसी बौद्ध भिक्षु के हाथ में आ गया और उसने वो कागज़ देखा, लगा यहाँ कोई अपना शत्रु दुश्मन है जिसने हमारे धर्म को काटने के एक एक पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वो कागज़ उसके हाथ में आ गया। और अब ढूंढे तो कैसे ढूंढे कि अपने भिक्षु समुदाय में कौन ऐसा हमारा गद्दार है, हमारा विरोधी प्रकृति करने वाला कौन है, अभी कैसे ढूंढना। बहुत उपाय किए मगर समझ में नहीं आता था कि क्या करें। गुरुदेव को, उनके कुलपति को बात पहुंची। कुलपति ने सोचा कि अब क्या करें। लगता है ये जो तर्क दिया है वो जैन तर्क है और जैन कोई साधु यहाँ घुस गया है। अब जैन है तो उसको कैसे पहचानना कि ये साधु यही है। तो उन्होंने क्या किया, भोजनशाला में जाने का जो रास्ता था, भोजन के लिए भिक्षा के लिए जाने का जो रास्ता था, वहाँ जिन प्रतिमा का आकार एक चित्र बना के वहाँ लगा दिया रास्ते में ही। तो बौद्ध भिक्षुओं को तो अपमान ही करना था, वो तो उस चित्र के ऊपर पांव रख के चलने लगे। और जैनों ने देखा, दोनों श्रमणों ने, कि अब तो मारे गए, अब तो ये पता लगेगा, अब कैसे करें, कैसे बचाए अपने आप को कि मैं जैन हूँ, ये कैसे मैं छुपाऊँ। तो पहले तो वापस गए। उस समय तो किसी को समझ में नहीं आया, कुछ भूल गए होंगे ऐसा समझ के लोगों ने समाधान भी कर लिया। जाकर के पाँव में एक छोटा सा चौक पाँव में लेकर के आ गए और वहाँ पाँव रखने से पहले उस बौद्ध जिन प्रतिमा के ऊपर जनेऊ बना दी। जनेऊ एक आड़ी लिटी बना दी और फिर पाँव रख करके चले गए। जनेऊ बनी और उसके बाद जैसे आए वो तो देखे कि अरे ये तो अपने गुरु है, तो अपने गुरु के ऊपर पाँव कैसे रखेंगे, ये क्यों किया। तब पता लगे कि इसके आगे कौन गया था। शंका पड़ी, उन दोनों को लगा कि अब यहाँ रहना खतरे के बराबर है, अभी खतरा कम नहीं है, अब कभी भी मौत हो सकती है। वो वहाँ से दोनों भागे। जैसे ही भागे उनको पता लग गया कि ये भागने वाले ही जैन हैं और उनके पीछे पड़ गए। राजा भी उसी का साथ देने वाला था, उसी का पक्षकार था। राजा ने अपने सैनिकों को भी भेजा उन दोनों को पकड़ने के लिए। और वो हजार लाख योद्धाओं को जीतने वाले कोई सामान्य योद्धा तो थे नहीं। अपने जान बचाने के लिए इतने दौड़े, इतने भागे। फिर लक्षमल ने कहा कि सहस्त्रमल तू भाग, क्योंकि तेरे पास उतनी क्षमता नहीं है और राजा का बड़ा सैन्य पीछे आ रहा है।
मैं उनको संभाल लूँगा, तू अपने गुरुदेव के पास पहुँच और जितना अपन ने किया है कलेक्शन वह तो पहुँचा दे। एक बार गुरु के पास पहुँच गया तो बौद्ध धर्म की ताकत नहीं कि हमारे सामने टिक सके। मैं देखना पहुँचाना अत्यंत आवश्यक है। मैं 1 लाख लोगों तक तो मैं पहुँच जाऊँगा, तब तक तू अपने गुरुदेव के पास पहुँच जा। और सहस्त्रमल को आगे भगा दिया, खुद उस के सामने युद्ध करते करते उनको पीछे धकेलते धकेलते उसको रोकते रोकते गुरु के पास पहुंच जाए। बस इतनी उसकी तमन्ना थी कि बाद में मेरे जान भी चले जाए तो कोई चिंता नहीं, पूरे इस अभ्यास दौरान हमने जो किया है वो हमारे गुरुदेव के हाथ में लग जाए, बस इतनी तमन्ना थी। और इतने करते करते 1 लाख लोगों के सामने भी जूझते जूझते वो खप गया, उसकी मौत हो गई। अब सैन्य आगे बढ़ा, 1000 तक तो वो भी पहुंचने वाला था। उसने भी 1000 के सामने तो अपना पूरा बल लगाया, कागज पहुंचा तो दिए, मगर उसके बाद उसको इतने घाव लग चुके थे कि वो भी बच नहीं पाया। हरिभद्र सूरी को इन दोनों विद्वान शिष्यों के प्रति इतना लगाव था, उसको लगा कि ये बौद्धों ने ये काम किया, मेरे दोनों शिष्यों को खत्म कर दिया, मर्डर कर दिया, मार दिया, अब मैं भी देख लेता हूँ। अब उनका भी गुस्सा, प्रकोप उठा, अब क्या करूं। उन्होंने चैलेंज फेंकी कि बौद्ध भिक्षु मेरे सामने वाद के लिए आ जाओ, अगर तुम वाद में हार गए तो तुमको एक को तेल की कढ़ाई में तलूंगा। क्या समझते हो तुम अपने आप को? हमारे 2 शिष्य इतने बड़े विद्वान, उनको तुमने खलास कर दिया। इतना गुस्सा प्रकट हुआ। बौद्ध भिक्षु उसके सामने वाद की जब चैलेंज फेंकते हैं तो राजा के सामने अपना आश्रय टिकाने के लिए वाद करना आवश्यक हो जाता था। उस समय राजा न्याय देता था। राज्यसभा में दोनों के बीच में शुरू हुआ वाद विवाद, बौद्ध और जैन तत्व। एक ब्राह्मण परिवार से आया हुआ एक महान विद्वान, और वो आज बौद्ध के सामने अपना तर्क जैन पक्ष में लगा रहा है, और एक के बाद एक उसने ऐसे तर्क दिए, बौद्ध भिक्षु टिक नहीं पाए। एक एक को उबलते हुए तेल में तलने का काम करने का था, वो काम करना शुरू हुआ। बौद्ध भिक्षु हार गए। साधु का गुस्सा इतना प्रकोप बढ़ गया था, अपने भतीजों के प्रति उसको इतना लगाव था कि इसके कारण इतना प्रकोप कि एक के बाद एक समाचार साध्वी जी को पहुंचा कि अरे ये क्या अनर्थ हो रहा है, साधुओं को जीते जी तल रहा है। साध्वी जी ने एक शब्द लिख करके भेजे, एक पंक्ति लिख करके भेज दी कि हरिभद्र तू क्या कर रहा है, क्योंकि वो उसने ज्ञान दिया था, ज्ञानी के पास भेजा था, इसलिए उनको माता के समान मानता था। और याकिनी महत्तरा सुनू वो अपने आप को कहते थे। याकिनी नाम की साध्वी जी थी, वो महत्तरा यानी माता, याकिनी माता का पुत्र, ऐसा अपने आप को विरुद्ध लगाया था हरिभद्र सूरी ने। कृतज्ञता थी कि इन्होंने मुझे इस ज्ञान के पक्ष पर पहुंचाया है, तो वो बड़े उपकारी हैं, इसलिए उनको अपनी माता, याकिनी माता का पुत्र, ऐसे अपने आप को गौरवान्वित करते थे। अपने नाम के आगे याकिनी महत्तरा सुनू ये शब्द लगाते थे, ये विशेषण लगाते थे। जैसे उनका श्लोक आया कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जाओगे, सम्रादित्य केवली चरित्र का वो एक पद था, एक पंक्ति थी, एक श्लोक था, और वो श्लोक पढ़ते ही उसका दिमाग शांत हो गया कि मैंने कितना भयंकर पाप कर दिया, कितने भिक्षुओं को मैंने खत्म कर दिए। पछतावा हुआ, गुरुदेव के पास गए कि गुरुदेव प्रायश्चित, बहुत भयंकर पाप हो गया, द्वेष के भाव से मैंने कितने भिक्षुओं को खत्म कर दिया, अब क्या करूं। गुरुदेव ने कहा कि तू बड़ा विद्वान है, इतने लोगों को मारने की तूने भावना की, इतने साधु थे, सबको तू तो मारने वाला था। ठीक है कि साध्वी जी के कारण तू 2-4 को मार के रुक गया, नहीं तो तू तो 1444 साधुओं को मारने वाला था, एक को भी जिंदा रखने वाला नहीं था। तो अब एक एक के मौत के बराबर तूने भाव तो किया ना इतना, तो 1444 नए ग्रंथों की रचना करने का प्रायश्चित है। विद्वान को क्या प्रायश्चित हो सकता है? और वो प्रायश्चित पूरा करने के लिए अब रात दिन जूझते हैं।
हरिभद्र सूरी दिन रात शास्त्र सर्जन में लग गए कि 1444 ग्रंथों की नई रचना करनी, कोई सामान्य कक्षा का काम नहीं था। तो वो काम शुरू कर दिया और उस समय हरिभद्र सूरी अपना काम करते थे, दिन भर तो काम करते थे, मगर रात ऐसी ही चली जाती थी, अंधेरा रहता था। तो एक दिन ऐसे उदास बैठे थे, उनके श्रावक भक्त थे, बहुत इतने विद्वान थे तो श्रावक भक्त तो होना आवश्यक ही था, इतने उनके भक्त थे। उसमें एक ललित नाम का श्रावक था। उसने गुरुदेव को आकर के पूछा कि गुरुदेव आज आपके चेहरे पे उदासीनता क्यों है? तो कि क्या कहो, ग्रंथों का सर्जन करने की प्रायश्चित आई है। दिन भर तो जहाँ से सूर्योदय होता है मैं काम पे लग जाता हूँ, मगर वो 12 घंटे से ज़्यादा टिकता नहीं सूर्योदय, और फिर रात हो जाती है। पूरी रात मुझे तो लगता है कि चिंता होती है कि अब आयुष्य कितना रहा, इतने से आयुष्य में मुझे 1444 ग्रंथों की रचना करनी है। आयुष्य बहुत कम है और वो भी भरोसेमंद नहीं है, कम है वो भी मेरी मान्यता है, उसका भी भरोसा नहीं कि कब समाप्त हो जाए। इसलिए मैं ग्रंथ का सर्जन करना चाहता हूँ, मगर रात को कर नहीं पाता क्योंकि रात को अंधेरा हो जाता है, तो क्या करूँ? तो ललित ने कहा कि गुरुदेव आपको चिंता करने की आवश्यकता है, आप तो ग्रंथों का सर्जन करो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। गया, रत्नों की दुकान में गया, रत्नों की दुकान में जाकर के पूछा कि ऐसा कोई रत्न है कि जो रात को उजाला दे सके, जो स्वयं प्रकाशित हो, क्योंकि लाइट दीपक ये तो कर नहीं सकते, साधु अग्निकाय का उपयोग नहीं करते, तो ऐसा कोई रत्न हो जो मैं उपाश्रय के कोने में रख दूँ तो पूरे रात दिन में बदल जाए, ऐसा उजाला देने वाला कोई रत्न हो तेरे पास तो बता। तो उसने कहा मेरे पास 4 ही हैं ऐसे रत्न जो रात में एकदम प्रकाशित हो उठते हैं। तो कि चारों रत्न की क्या कीमत है? तो एक की 1.25 लाख रुपए। उस समय की सस्ताई का ज़माना था, उस समय में एक रत्न की कीमत 1.25 लाख रुपए। तो कि 1.25 लाख गुरुदेव के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। गुरुदेव का जीवन, गुरुदेव की एक मिनट इतनी कीमती है कि एक मिनट का अगर 1.25 लाख चुकाऊँ तो भी कम है। ला तू 4 रत्न मुझे दे दे। और 4 रत्न ले लिए। गुरुदेव के पास जाकर के बोला कि गुरुदेव आप शास्त्र सर्जन करते रहो, आपको कभी अंधेरा आपके जीवन में नहीं आएगा। उसके उपास्य में चारों कोने में वो रत्न रख दिए। गुरुदेव ने कहा कि इतने कीमती रत्न कौन संभालेगा, यहाँ तो लुटेरे आ जाएंगे। तो क्या आप चिंता मत करो, वो लुटेरे आएंगे तो दूसरा ले आऊँगा, मगर आप शास्त्र का सर्जन करो। ललित श्रावक ने इतनी सुंदर सुविधा कर दी और 4 रत्न रख दिए। अब तो रात दिन उनका काम चलने लगा, रात दिन शास्त्र सर्जन में लगा दिए। 1443 ग्रंथ हो गए, नहीं 1440 ग्रंथ हो गए, 44 करने थे। अब शरीर साथ नहीं देता, क्योंकि रात दिन एक ही काम, कहाँ तक साथ देगा? शरीर साथ नहीं दे रहा। अब लगता है कि बस 4 ग्रंथ के लिए अब शरीर नहीं चलेगा, कलम कैसे चलाऊं? एक तरफ सांस अंतिम चल रही है, दूसरी तरफ लगता है कि 4 के लिए मैं छूट गया, मेरा पाप इतना बाकी रह गया, मैं कहाँ चला जाऊँगा? इतने से पाप को मैं कैसे खपाऊँगा? अगले जन्म में कहाँ जाऊँगा पता नहीं। 4 ग्रंथ की अगर रचना हो जाए, और उसने एक श्लोक एक ग्रंथ के बराबर रचना की, एक श्लोक। और वो जो अंतिम समय में उन्होंने श्लोक की रचना की वो कौन से थे मालूम है? संसार दावानल दाहनीरम सम्मोह धूलि हरणे समीरम मायार साधारण सारसीरम नमामि वीरम गिरिसारधीरम। एक श्लोक एक ग्रंथ के बराबर 3 श्लोक हो गए। चौथा श्लोक की पहली गाथा भी रच दी। आमूलालोल धूलि बहुल परिमला लीढ़लोलाली माला। और उनकी कलम हाथ से गिर गई, सांस अंतिम ले लिया और देह गिर गया। 3 पंक्ति रह गई और उस समय पूरा संघ वहाँ उपस्थित था, क्योंकि अंतिम स्थिति थी। और अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक अगर किसी ने ग्रंथ की रचना की हो तो एक ही मिसाल है हरिभद्र सूरी। सोचो अंतिम समय तक उतना उनका दिमाग कैसा काम करता होगा। एक जगह
जान देह से निकल रही है और दूसरी तरफ उनकी ग्रंथ रचना सर्जन चालू है, नया नया निकल रहा है। क्या शक्ति होगी, क्या ज्ञान के प्रति उनका समर्पण होगा। हमको तो वंदना करने का मन होता है कि ऐसे साधु को याद करके अगर उस समय को हम याद करें, उस समय वो बिस्तर पे लेटे लेटे, यानी शरीर चलता नहीं है, दो लोग पकड़ के बैठे होंगे, उनकी कलम को वो लिखते होंगे, उसको पेपर को भी कोई पकड़ने वाला होगा, स्वयं के हाथ से पकड़े भी नहीं जाते होंगे, ऐसे समय पे भी वो श्लोक लिख रहे हैं। कब होगा हमारा ऐसा ज्ञान के प्रति समर्पण। और वो हरिभद्र सूरी ऐसी स्थिति में अंतिम श्लोक की एक पंक्ति बनाई और उसी समय और उस समय उनके शिष्यगण, उनके जो पूरा संघ वहाँ उपस्थित था, उन्होंने सोचा कि इनकी रचना अधूरी नहीं रहनी चाहिए, पूरी करनी है। और उस समय जो विद्वान शिष्य थे और विद्वान साधु श्रमण और श्रावक थे, उन्होंने मिलके उनकी अंतिम रचना पूर्ण की। झंकारा रावसारा मलदल कमला, वो वहाँ से हम सब साथ में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे संघ ने उसकी रचना की है और पूरा संघ मिलकर के उस 3 पंक्तियों की रचना करते हैं और वो ग्रंथ पूरा कर देते हैं। उस नींद में से, प्रतिक्रमण में से जगाने के लिए नहीं बोलते हैं। पीछे वाले जो श्लोक जो थे उनका अर्थ क्या है? जो लास्ट में रचना करी थी श्लोक की, उनका अर्थ क्या है? वो पूरा अर्थ बताऊंगा। इतना सुंदर अर्थ है क्योंकि एक एक श्लोक का अर्थ एक ग्रंथ के बराबर है। एक श्लोक में पूरा ग्रंथ समा जाए, ऐसे गंभीर अर्थ वाले श्लोकों की रचना अंतिम समय में आदमी कर रहा है। जब दिमाग बिल्कुल डल होने लगता है, उस समय ये रचना हुई है। तो कितनी अंदर से वो तैयारी होगी, कितनी लालायिता होगी कि मुझे ये ग्रंथ पूरे करने हैं, किसी भी हालत में करने हैं, उसके पहले प्राण नहीं छोड़ना है। ऐसी स्थिति में उन्होंने ये ग्रंथों की रचना की है। अब कहो कि ऐसे शब्दों को अगर आप बोलोगे तो पाप कटेंगे कि नहीं कटेंगे? हाँ, कटेंगे ही। तो ऐसे हरिभद्र सूरी, उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यम युजेत यजेत तदहि तस्य रसायनम। धर्म के अनुष्ठान, धर्म ध्यानम उपस्कर्तुम, धर्म ध्यान को पुष्ट करने के लिए, धर्म के अनुष्ठान को पुष्ट करने के लिए यही रसायन है, यही औषध है। हमारे धर्म के अनुष्ठान अगर कमज़ोर हो रहे हैं तो उसको मजबूत करने के लिए क्या है? तो ये मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्यानी, ये 4 भावनाएं जो हैं वो हमारे अनुष्ठानों को बड़ा बल देते हैं। आपको पता है वो रिवॉल्वर में बुलेट आती है, बुलेट यानी गोली, जो सामने वाले को बींध के चली जाती है। वो बुलेट अगर किसी के हाथ में है, सामने 3 फुट के ऊपर आदमी खड़ा है, हाथ में बुलेट है, और जितनी जोर है, जितनी ताकत है, उतनी ताकत लगा करके अगर वो बुलेट को जोर से फेंके उसकी छाती के ऊपर, बराबर निशाना भी ताक ले और छाती के ऊपर लगे तो क्या होगा? मर जाएगा? उसको तो सिर्फ लगेगा, खाली वो लगेगा और वो तो मुझ पे हाथ लगा के हंसता रहेगा कि तू कुछ नहीं कर पाया, तू क्या, तेरे पास बुलेट है तो भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा करके तुम्हारी मजाक उड़ाएगा। और वही बुलेट अगर रिवॉल्वर के अंदर डाल दी और छोटी सी चाप दबा दी और उसकी छाती से लग गई तो क्या होगा? अरे वही बुलेट, वही मारने वाला और वही मरने वाला, और फिर भी पहले कुछ नहीं हुआ और अभी कुछ हुआ, क्या कारण? हाँ, तो रिवॉल्वर में ऐसी कोई स्प्रिंग है कि जो इसको इतनी जोर से वेग से धक्का देती है कि वो इतने तीव्र वेग से निकलती हैं कि सामने वाले की छाती को बींध के आर पार निकल जाती है। वो वेग को इतनी बड़ी छाती मजबूत भी रोक नहीं पाए, इतनी तीव्र वेग से उसको फेंकती है। तो ये वेग क्या है? वेग देने वाली स्प्रिंग ही तो ये है मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ। ये अनुष्ठान है।
ये इन अनुष्ठानों में अगर मैत्री प्रमोद करुणा माध्यस्थ के भाव पड़े, हमारा हृदय इतना उदार है कि सामने वाला अगर दुश्मन भी है तो भी उसका हित करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए हम प्रयास करें, ऐसी भावना हमारे दिल में जगे, तो तुम्हारा एक एक अनुष्ठान रिवॉल्वर से निकलते हुए अनुष्ठान के बराबर हो गया, और वो कर्म शरीर को छिन्न भिन्न तितर बितर कर देगा। और अगर ये भावनाएं नहीं है तो हाथ में गोली है, तुम्हारे पास अनुष्ठान है, तुम्हारे हाथ से फेंक रहे हो, कुछ नहीं होगा। तो ये नींव की बात बताई हरिभद्र सूरी ने कि नींव में ये अत्यंत आवश्यक है, ये अगर नहीं है तो तुम्हारे अनुष्ठान कमजोर है। तो ये मैत्री प्रमोद करुणा माध्यस्थ ये क्या चीज़ है, उसके पीछे क्या क्या रहस्य है। एक खाली मैत्री के ऊपर हमें चलाना हो तो पूरा चतुर्मास कम पड़े। हाँ, इतनी ये भावनाएं विस्तृत हैं, अगर हम उसके एक एक मर्म को समझे, प्रमोद भावना को समझे, माध्यस्थ भावना क्या है, करुणा क्या है, ये भावनाएं ही तो हमारे अनुष्ठानों की नींव हैं। वो अगर बराबर हमारे जीवन में ओतप्रोत हो गई, सर्व जीवों के प्रति समान परिणाम प्रकट हो गए आत्मा में, तो वो शक्ति प्रकट हो जाती है। हमारे में वो शक्ति प्रकट करना है और हमें इन भावनाओं को समझना है। भावना बोध इसीलिए लिया है क्योंकि सारे लोग हम धर्म तो करते हैं मगर वो हाथ में पकड़े हुए बुलेट की तरह है, उसको अभी हमको रिवॉल्वर में डालना है, और वो रिवॉल्वर में डालने का काम ये चार भावनाएं करेंगे। तो अपने को इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। दिन प्रतिदिन हम इसी के ऊपर आगे बढ़ेंगे। अभी आज इतना ही, क्योंकि आज बेसना भी है, सबको समय हो गया है। इच्छा में कमासम मंदिर जामनी जाए निसियाय, इच्छा में कमासम मंदिर जामनी जाए निसियाय, इचकार सुराय सुखतपा शरीर निराबाधा सुख संयम जाता है। स्वामी साताजी जी इच्छा में कमासम मंदिर जामनी जाए निसियाय, इच्छा कारण संदेश भगवान नकुठ्यम रविंद्रवायम खामे इच्छम खामे निरायम जंकेची अपत्यम पर्वत्यम बत्ते पाणी मिळते आलावे सला विचारसण समासन कर सब दिवसाई जंकेची म्हणजे मिळेल परिणाम सोमवारमा तू बेजान न जंतस इच्छामि दुक्कडम इच्छामि कमासम मंदिर जम ये एनुंदान नौकार से की आयन बिल एकाशनो बेसनो नमो वर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो रवि संवसाहुणम एसो पंचनमुक्कारो सब्भावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पडवं हवै मंगलम्। उगेश रे नौकार सी पोर सी सार पोर से मुठी से मुचकाई चोबे बिहार मसम मडम खन्नु साइमम अनथरावगणम संसागरणम विचन्नकलनम भीसामणिनम साहिमणिनम महंतरागणम सर्वसमय वत्यागरणम विकासम बेयासम विचकाई तिव्यम तिहारमसरम खैमम साइमम अनथरावगणम संसागरणम सागरागरणम औंठण बसारणम गुरुठाणम परिठमणयागरणम महंतरागरणम सर्वसमय वत्यागरणम आणस लेवेणवा लेवेणवा क्षणवा बहुलेवेणवा ससित्यवा सित्यवा ओसी रे। आज गुरुवार से। हाँ, गुरुवार रात को भी प्रवचन